Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 2, Vard Vichar of your Hindi grammar book. So, this is चैप्टर 2 वर्ण विचार। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम न्यू चैप्टर 2 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। मुख से उत्पन्न ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो आज हम जानेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं। तो मुख से उत्पन्न ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से आवाज़ अथवा ध्वनि उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम निम्न शब्द बोलेंगे तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलेंगी। शब्द मुर्गा, ध्वनियाँ म प्लस उ प्लस र प्लस गा प्लस आ। इसे हम तोड़ के लिख रहे हैं मुर्गा को। शब्द है भालू, ध्वनि है इसकी भ जोड़ आ जोड़ ल जोड़ उ, बड़ी उ। शब्द है मगरमच्छ, मगरमच्छ को हम ध्वनियों में तोड़ रहे हैं म जोड़ अ जोड़ ग जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ च जोड़ छ जोड़ अ। 4th नंबर क्वेश्चन है सरोवर। सरोवर को ध्वनि में तोड़ रहे हैं हम स्टूडेंट्स स जोड़ अ जोड़ र जोड़ ओ जोड़ व जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ। इन ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आज भाषा का और वर्ण का परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो हम वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बताया जा रहा है कि स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन है? अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और औ। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है और वे एक विशेष प्रकार के चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को व्याकरण की भाषा में मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं और उनका प्रयोग। तो स्टूडेंट्स हम स्वरों की मात्रा और उनका प्रयोग देखेंगे। जैसे अ का अस्वर का कोई मात्रा नहीं होता है। आ के लिए हम चिन्ह देख रहे हैं। ऐसे ही सारे चिन्ह लिखे हुए हैं और उसके मात्रा के साथ बना के शब्द लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। विशेष। र एक ऐसा व्यंजन है जिसके साथ छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग नीचे ना होकर उसके मध्य में होता है। जैसे र जोड़ ऊ जोड़ इक्वल टू रू तथा र जोड़ बड़ी ऊ बड़ी रू। स्वरों के बाद अब व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण अंग, चंद्रबिंदु और अंग अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के समान किया जाता है। अंग, इसका उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे शंकर, रंग, वंश। फिर उसके बाद अंग जिसपे चंद्रबिंदु लगा है स्टूडेंट्स, इसमें चंद्रबिंदु या अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों के सहयोग से होता है। जैसे हंस, चांद, आँख आदि। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है और क्रमशः अतः, प्रातः आदि। हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी के शब्दों की देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, बॉल आदि। अब स्टूडेंट्स हम व्यंजन देख रहे हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं।
प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि समाहित होती है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण में अ की ध्वनि समाहित होती है। अ स्वर के बिना व्यंजन को दिखाने के लिए उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ व्यंजनों की संख्या 33 दिखाई गई है और ये व्यंजन निम्न है। ओके स्टूडेंट्स, आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।